इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। 3 बार जयकारा का नाद करेंगे। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नयक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो शाश्वत तीर्थराज सम्मेय शिखर के इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की कैसे अद्भुत परिकल्पना की देन है, जिसके माध्यम से निश्चित ही युग युगांतर तक जनशासन की ध्वजा पताका लहराएगी। मैं निवेदन करूंगा बंधु, यदि आज तक आप इस गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज अपने सौभाग्य को जागृत कीजिए। जो भी जिनवाणी पारस प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, आज ही नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क करें और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके साथ ही से पुण्य कार्जन करें। बंधुओं, साथ ही साथ नित्य शांतधारा, मासिक शांतधारा और प्रतिदिन की शांतधारा का पुण्यार्जक बनकर के भी आप ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आइए बंधु, अब चलते हैं इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं और आपकी करतल ध्वनि बजती रहे ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के सम्मान के लिए मेरठ से श्री आरडी जैन, श्री दिनेश जैन, निशांत जैन परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और वो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री मनोज जी जैन कन्नौज और श्री प्रेमचंद जी संध्या जी जैन सागर से। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। श्री आरडी जैन, दिनेश जैन, निशांत जैन, मेरठ परिवार। इसी कड़ी में आइए हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें और उनका सम्मान करेंगे मनोज जी कन्नौज और प्रेमचंद जी संध्या जी सागर से। आ जाएं। इसी कड़ी में निर्माण सारथी के रूप में द्वितीय नाम मेरठ से औरंगाबाद से चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के जो अध्यक्ष हैं श्री कैलाश जी कासलीवाल, किरण जी कासलीवाल, राजकुमार बड़जात्या, संगीता जी बड़जात्या सपरिवार, वो हमारे बीच उपस्थित। वो भी आए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। वो हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री अरविंद जी सेठी, बिंदु पायल जी हजारीबाग से, और साथ ही प्रेमचंद जी प्रेमी साहब श्रोमणी सदस्य गुणायतन। वो आएंगे, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में है कैलाश कासलीवाल, किरण कासलीवाल, राजकुमार बड़जात्या, संगीता बड़जात्या औरंगाबाद। आइए प्रेमचंद जी प्रेमी साहब। साथ ही सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के नाम के उद्घोषणा कर रहा हूं और आपकी करतल ध्वनि बजती रहना चाहिए जी। हमारे बीच में है औरंगाबाद से कैलाश चंद जी कासलीवाल, किरण कासलीवाल सपरिवार। इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं मैं उनके नाम ले रहा हूं, वो भी हमारे बीच यदि उपस्थित हैं तो आएंगे और ये मान वंदना को स्वीकार करेंगे। अमरावती से जो ऑनलाइन जुड़े उनके नाम ले रहा हूं। अमरावती से श्री उल्लास क्षीर सागर, सौभाग्यवती संगीता उल्लास क्षीर सागर सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इसी बीच में मड़ावरा मध्य प्रदेश, ललितपुर से, मड़ावरा ललितपुर से हमारे बीच में समाई सिंघई, जिनेश कुमार, श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती कुसुम लता जैन, जितेंद्र, अनुराग, अभिषेक, अनुपम, मड़ावरा ललितपुर। शीघ्रता से मंच खाली करें। हाँ, इस मड़ावरा ललितपुर से हमारे बीच में है सपरिवार। आइए शीघ्रता से मंच खाली करते चलें और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और अन्नू जी अजमेरा साहब। वो आए और सवाई सिंघई श्रेयांश कुमार जी जैन सपरिवार का स्वागत करेंगे। शीघ्रता से
इस सम्मान को स्वीकार करते हुए मंच को खाली करें ताकि हमारी व्यवस्था बनी रहे। आइए अन्नू जी अजमेरा साहब और साथ ही सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में हमारे बीच में कोल्हापुर से जो श्रावक सृष्टि जुड़े हैं, प्रदीप बसंत कद्रे स्मेता, प्रदीप कद्रे, जिनेश प्रदीप, वीणा जिनेश, वीर जिनेश कद्रे, पार्श्वनाथ पूर्वंशी, कोल्हापुर सपरिवार। आइए शीघ्रता से इस सम्मान को स्वीकार करें। आपकी करतल ध्वनि जोरदार 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 करतल ध्वनि आए हमारे बीच में। प्रदीप बसंत कद्रे स्मिता, प्रदीप कद्रे, जिनेश प्रदीप, वीणा जिनेश, वीर जिनेश कद्रे, पार्श्वनाथ पूर्वंशी, कोल्हापुर सपरिवार, वो हमारे बीच में है। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री राजेश जी विनायका साहब और सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आइए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत करता है। इसी बीच में संस्थापक सदस्य के रूप में, जो ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, आइए सुनील जी अजमेरा साहब सम्मान करेंगे, साथ ही राजेश जी विनायका जी और डब्बू जी कासलीवाल। इसी बीच में संस्थापक सदस्य के रूप में आइए शीघ्रता से सम्मान स्वीकार करें। संस्थापक सदस्य के रूप में मुंगावली से हमारे बीच में जुड़े हैं डॉक्टर विनोद जैन, प्रणव जैन, श्रीमती सरोज जैन, रक्षित, डॉक्टर मितुल, मीनल जैन सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। वो आज हमारे बीच में संस्थापक सदस्य गुणायतन ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री नरेंद्र जी सेठी और साथ ही यहां से श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, वो आएंगे और सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच में है मुंगावली से डॉक्टर विनोद जी, प्रणव जी, श्रीमती सरोज जैन, रक्षित, डॉक्टर मितुल, मीनल जैन मुंगावली। आ जाइए एक और इस साइड से आ जाए। संस्थापक सदस्य के रूप में आज संबद्ध हुए हैं सोनीपत से, ऐसे सूत्रधार से संस्थापक सदस्य बने हैं श्रीमती स्नेहलता जैन, श्री एसके जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती ममता जैन, पीयूष जैन, श्रीमती भावना जैन, संजय जी, रितु जी, अविज्ञ जी, सर्वज्ञ जी, प्रेरक जी, अरहम जी जैन सब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आए और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर और संध्या प्रेमचंद जी सागर, वो आएंगे और उनका सम्मान करेंगे। शकुन दीदी सागर और संध्या प्रेमचंद जी सागर, वो हमारे बीच में सोनीपत से स्नेहलता जी, एसके जैन साहब सब परिवार। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही एक नाम की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने सहस्त्रकूट में जिनालय में एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की है, सुरेश कुमार जी। ये हाँ, सहस्त्रकूट जिनालय में एक जो बड़ी प्रतिमा स्थापित की है, शिवनी निवासी श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, शुभांग जैन, सजल जैन सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और साथ ही संरक्षक के रूप में जो हमारे बीच में जुड़े हैं, वो हमारे बीच प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। मैं ऐसे सौभाग्यशाली परिवार को बुलाना चाहूंगा। कोलकाता से श्री सिद्धार्थ अग्रवाल सरावगी, श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल सरावगी, कोलकाता सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और इनके सम्मान के लिए श्राविका श्रेष्ठ ऐसे हमारे बीच में सुश्री श्री सुशीला जी पाटनी आर के मार्कल परिवार से हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही अतुल जी, शीतल जी लाधानी, वो आए और ऐसे संरक्षक परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी अभिनंदन करेंगे। उनकी मान वंदना के लिए हमारे बीच में सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप और साथ ही अतुल जी, शीतल जी लाधानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आइए आपकी करतल ध्वनि बसती रहनी चाहिए। आज संरक्षक के रूप में संबद्ध हुए हैं। अब मैं एक ऐसे नाम को बुला रहा हूं जिसका नाम मैं लूं तो आपके हाथों की तालियां, हाथ खुले रहना चाहिए, बसते रहना चाहिए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। श्रोमणी संरक्षक के रूप में आज जो जुड़े हैं ट्रस्टी से श्रोमणी संरक्षक ह्यूस्टन टेक्सास से श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी विजय कुमार जी, गगन जैन, केटी जैन, अरुज जैन, गौरव जैन, नेहल जैन, चांदनी जैन सब परिवार। जोरदार 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 करतल ध्वनि।
और साथ ही उनके श्रोमणी संरक्षक जो हमारे अनिल जी, अमिता जी, वो भी साथ में उपस्थित होंगे। उनके ही भाई हैं श्री मंजू जैन, श्री विजय कुमार जी, गगन केटी, अरु गौरव, नेहल चांदनी, ह्यूस्टन टेक्सास से। और इनके सम्मान के लिए पुष्पराज जी और प्रमोद जी भारिल साहब इनका स्वाफा पहना करके, तिलक बंधन पटका पहना करके पूरे परिवार का अभिनंदन करेंगे। और साथ ही आरती जी जैन, चिंतामणि सवाईलाल परिवार से, और साथ ही प्रभात जी मुंबई से, इंदु जी वो भी आए और ऐसे श्रावक सृष्टि परिवार का सम्मान करेंगे। माइक चालू करो महाराज जी। और साथ ही सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, वो भी आए। ओम ओम। देखिए, विजय जी का अभी आप सबके बीच सत्कार हो रहा है। ये अमेरिका से केवल विधान के लिए यहाँ आए। ये लोग 3 भाई 1 बहन हैं और तीनों के तीनों गुणायतन से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अमिता जी को तो सब हमेशा देखते ही रहते हैं। हाँ, महिलाओं का करते जाइए साथ में। और ये वर्षों से जुड़े थे। इनकी प्रबल इच्छा थी कि मुझे विधान में शामिल होना है। आज ये गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े तो हैं ही, साथ ही इन्होंने एक बड़ा संकल्प भी गुणायतन के विकास के लिए लिया है, जो बहुत सराहनीय कार्य है। इनका योगदान गुणायतन के विकास में एक नई इबारत लिखेगा। मैं विजय जी, उनकी धर्मपत्नी मंजू जी को आशीर्वाद देता हूं। अनिल जी और अमिता जी तो हमेशा लगे ही हैं। इनके एक भ्राता और है, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं। लेकिन यह परिवार गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और हमेशा अच्छे कार्यों में आगे रहता है। आज भी इन्होंने जिस मनोभाव को प्रकट किया है वो निश्चित सभी के लिए अनुकरणीय है और आप सबको इनका हृदय से स्वागत करना चाहिए। बहुत जोरदार करतल ध्वनि। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता है पूरा गुणायतन परिवार आपका। आइए, अब मैं एक नाम ले रहा हूं जिन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय में एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया है। हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय कस्तूर चंद गुलाबबाई गंगवाल ट्रस्ट, सनत उर्मिला सुमित नमिता श्लोक आरना गंगवाल, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और हमारे बीच में इनके सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा सुरेंद्र जी, प्रीति जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, प्रियल जी गंगवाल, साथ ही हाँ पीएल बेनाड़ा जी साहब आगरा से हमारे बीच में, पीएल बेनाड़ा साहब वो भी आए और ऐसे श्रावक सृष्टि परिवार का सम्मान करेंगे। सुरेंद्र प्रीति जी गंगवाल और पीएल बेनाड़ा साहब आगरा उत्तर प्रदेश से। आइए इस ओर मुख कर ले। 1 लाख वाले और साथ ही निर्माण दान में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, ऐसे श्रावक सृष्टि को मैं बुला रहा हूं। झोटवाड़ा जयपुर से श्री मानक चंद, विरजी देवी जैन, सुनील जैन, राजेश जैन, सब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। जो राजेश जी पूनम जी उनके पिताश्री हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, हमारे बीच उपस्थित हैं। हाँ, और साथ ही जो आप देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है वो भी आज 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध है और उसका जिन्होंने पुण्यार्जन प्राप्त किया है, ऐसे से स्वर्गीय कंवरी लाल जी सेठी, सुमेर माल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित मोनिका, आयुषी अर्णव, विनीत, रीतिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, हार्दिक चूड़ीवाल, समस्त सेठी एवं छावड़ा परिवार गुवाहाटी से वो हमारे बीच में है, गुवाहाटी एवं कोलकाता से, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। साथ ही एक और 21,000 रुपए की राशि इन्होंने समर्पित की श्रीमान धर्मचंद जी, कांता देवी, मनीष, रश्मि, नवन वाकलीवाल, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि गुणायतन द्रव्य सामग्री हेतु समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए अब शेष जो नाम है उनकी उद्घोषणा हम कल के सुबह के सत्र में करेंगे। आइए मैं सम्मान के लिए बुला रहा हूं जिन्होंने 1 लाख रुपए की निर्माण दान में अपनी राशि दी है। उनके सम्मान के लिए अखिलेश जी सदवैया टीकमगढ़ से, विजय जी गंगवाल गुवाहाटी से, वो आएंगे और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आपकी करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। अब चलते हैं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के, जुड़ते हैं गुणायतन संघ का समाधान के विशेष सत्र के आगे के संचालन के लिए डॉक्टर सोना जी शास्त्री। आइए आगे की ओर आ जाएं
अखिलेश जी सतवैया और विजय जी गंगवाल साहब सम्मान कर रहे हैं। शेष नामों की उद्घोषणा हम प्रातःकालीन वेला में करेंगे निर्माण मित्र और निर्माण निधियों की। निर्माण मित्र के सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती विजय जैन, अमित कुमार, वर्षा जैन, देवरी सागर से। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। निर्माण दान में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। 21,000 रुपए की राशि में मोरे मणिपुर से चिरंजी लाल जी, शकुंतला देवी, मोहित आयुषी काला, मोरे इम्फाल से 11,000 रुपए की जिन्होंने राशि में स्वीकृति प्रदान की उनके नाम ले रहा हूं। मोरे इम्फाल से राजकुमार जी, कमला देवी ठोलिया, जयपुर से सुशीला देवी सौगानी शाह परिवार, जयपुर निवासी, कोलकाता प्रवासी, देवास से श्रीमती चंद्रकांता दौरैया परिवार, दिसपुर से श्रीमती मैना देवी वड़जात्या, भोपाल से रविंद्र जैन सपरिवार, उन्होंने 3 ग्राम स्वर्ण समर्पित किए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। शेष नामों की उद्घोषणा करूंगी सभी को। आगे के संचालन पंडित सोनल जी। बोले परम पूज संत शिरोमणि आचार्य वर्ष 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री हरा सागर जी महाराज की। परम प्रेमी बंधुओं, हम सब बहुत पुण्यशाली हैं। पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से गुणायतन की अनूठी कल्पना और उस कल्पना का साकार रूप हम सबको प्राप्त हुआ है और हमारे मन में और जीवन में बैठी शंकाओं का समाधान निरंतर प्राप्त होता है। आज के सत्र को हम पुनः प्रारंभ करेंगे और पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि हे गुरुवर हमारे सबकी शंकाओं का समाधान प्रदान करें। सब लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के सत्र में प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल परिवार, जो अपने पूरे मंडल के साथ उपस्थित हैं। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, अभी जो विधान चल रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से, इतनी भक्ति भाव से चल रहा है कि सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह और शाम हुई। हम तो इधर से उधर, इधर से बस यही लगता है कि सिद्धों की भक्ति करनी चलिए। और यहाँ का ग्राउंड देख और सिद्ध चक्र जो यहाँ चल रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से चलता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि एक साल में कम से एक बार तो यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान में मेरा ऐसा हो जाए कि मेरा ऐसा भाग जाए कि मैं आऊँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि उत्तम आकिंचन धर्म हमारे अंदर उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उत्तम आकिंचन धर्म का स्वरूप क्या है? उत्तम आकिंचन धर्म का स्वरूप है ममेदम अभिसंधिर निर्वृत्ति आकिंचन्यम। यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय के निर्वृत्ति का नाम आकिंचन है। तो उस आकिंचन्य को अगर अनुभव करना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि बस मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं वे मेरे पास हैं पर मेरे नहीं, मेरा मैं हूँ। बस इतना सा एहसास यदि होते जाए तो आकिंचन्यत्व की अनुभूति अपने आप घटे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। द्वितीय प्रश्नकर्ता के रूप में श्री प्रमोद सुमन जी भारिल, स्वाति जी साकार, सिया जी मांडविया, प्रेरणा विशाल जी विवान जैन नवी मुंबई। और तैयार रहेंगे श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति जैन परिवार। गुरुद्वय को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नई बम्बई परिवार और भोपाल परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु। ये प्रश्न। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज आलोचना पाठ का वाचन करता हूँ। पूरे पाठ में मैं जो पढ़ता हूँ आलोचनाएं तो लिखी हुई हैं, पापों का उसमें उल्लेख है, लेकिन सबसे बड़ा उसमें जो मुझे समझ में आया है कि को गुरु की सेवा कीनी केवल अदया कर भीनी। ये वाला जो पद है इसमें ये समझ में आया है कि पूरे पाठ में
सबसे बड़ा पाप को गुरु की सेवा करना है, जिससे चारों गतियों में पाप लगता है और भ्रमण होता है। तो इसमें ऐसा क्या दोष है कि जिससे जो है पूरे पाठ में केवल इन्हीं लाइनों को प्रमुखता दी गई है? देखिए, मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं, किसी गाड़ी में बैठे, जिस गाड़ी में आप सवार हों और उसका ड्राइवर पियक्कड़ हो, तो आप सुरक्षित हैं क्या? बोलिए। गाड़ी कितनी भी अच्छी है, अगर ड्राइवर गड़बड़ है तो कदम कदम पर खतरा है। जिन्हें हमने अपने जीवन की तवार सौंपी है वो सही होना चाहिए। नाव पर सवार होंगे तो पार होंगे, और पत्थर की नाव पर बैठेंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए हमें नाव पर सवार होना है, पत्थर की नाव पर नहीं। मेरा प्रश्न गुरुवर कि बोलिए। सीमेंट जो रहता है वो जब वो ईंटों को जोड़ता है तो नर्म और पतला बन जाता है, लेकिन जब उनको मजबूत करना रहता है तो वो कड़क बन जाता है। तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हम सीमेंट जैसा बन जाए? बहुत सुंदर। सीमेंट का स्वभाव बहुत अच्छा है, जुड़ने के लिए नर्म और जुड़े रहने के लिए सख्त बने रहना। ये गुण हमारे अंदर आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर दो गुण आ जाए, नम्रता और स्थिरता। अगर हमारे मन में नम्रता हो तो हम हर किसी से बड़े आसानी से जुड़ सकते हैं, और हमारे अंदर स्थिरता हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमारा मन दोलायमान नहीं होता, हम डगमगाते नहीं, और हम अपने आप में स्थिर होकर अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए बात बिल्कुल सही है। जुड़ने के लिए नम्र होना और जुड़े रहने के लिए स्थिर बने रहना हमारे जीवन की एक बड़ी विशेषता है। जो सीमेंट में होता है उसे देखकर हम अपने भीतर ये घटित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कलश पुण्यार्जक परिवार, मंडल पुण्यार्जक परिवार, श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्री सुरेंद्र प्रीति जैन, सिद्धांत सलोनी जैन, गुवाहाटी कोलकाता परिवार, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अनिल जी अमिता जी जैन, दुर्गापुर परिवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न तो मेरी बहन करेगी। मैं सिर्फ जो सुशीला जी पाटनी ने कहा था उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आधी बात तो उन्होंने कह दी मेरे मन की, कि यहाँ जो छटा बंदी है वो छटा अद्भुत है। और जब आप प्रवचन कर रहे थे महाराज श्री, तो सब जन बैठ के जो देख रहे थे, तो समूह शरण क्या ऐसा ही होता है क्या कि जिधर देखो वहीं पे भगवान, और बीच में मुनि, और फिर भैया जी, और फिर कुछ श्रावक श्रेष्ठी, और उसके बाद सारे लोग जैसे कोष्ठ बने होते हैं समूह शरण में। तो मुझे तो वही लग रहा था। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता देंगे। प्रश्न मेरी सिस्टर रीतु पूछेगी। ओ, एक साथ कर लो दोनों काम। हाँ महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल सुबह प्रवचन में आपने अपनी स्वप्न की चर्चा करी थी। तो महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि क्या स्वप्न वाकई हमारी जिंदगी में कोई महत्व रखते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही स्वप्न को बार बार देखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा स्वप्न देखते हैं जिससे हमारी जिंदगी का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो क्या इसका महाराज श्री क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा। सबसे पहली बात तो सुरेंद्र ने जो अभी बात कही, क्या ऐसा लग रहा था जैसे समूह शरण है। क्या समूह शरण ऐसा ही होता है? देखो, समूह शरण कैसा होता है उसका एहसास करने के लिए आपको बस थोड़ी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। गुणायतन में उसकी साक्षात अनुभूति होने वाली है। अब ज़्यादा नहीं, कुछ ही माहों की बात है, और समूह शरण के यथार्थ स्वरूप की झांकी आप सबको देखने को मिलेगी। न केवल देखने को मिलेगी, अपितु उसमें प्रवेश करने का सौभाग्य भी मिलेगा, और न केवल प्रवेश करने का सौभाग्य मिलेगा, अपितु उसकी वंदना का भी पुण्य लाभ आप सबको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ,
जब भी भगवान के चरणों में आओ या गुरु के शरण में आओ, दर्शन के लिए मत आओ, दर्शनार्थी बनकर मत आओ। क्या बोल रहे हैं महाराज जी? मैं दोहरा रहा हूं, गुरु की शरण में, गुरु के चरणों में, भगवान की शरण में दर्शनार्थी बनकर मत आओ। क्या आओ? कैसे आओ? शरणार्थी बनकर आओ। और जो इस दरबार में शरणार्थी बनकर आ जाता है, उसको सबसे श्रेष्ठ सम्यक शरण मिल जाती है और वही उसका समूह शरण बन जाता है। तो अपने हृदय में ऐसा भाव जगाएं तो वह सब चीजें अपने आप घट सकती है। अब बात आज के सवाल के कि सपने क्या होते हैं। देखिए, सपने के संदर्भ में दो अलग अलग बातें मैं करूंगा। पहला तो वह स्वप्न जो हम लोग नींद में देखते हैं। उस स्वप्न के संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र अलग कहता है, मेडिकल साइंस अलग कहता है, मनोविज्ञान अलग कहता है और ज्योतिष शास्त्र भी अलग राय प्रकट करता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वात पित्त कफ के दोष के कारण स्वप्नों की सृष्टि होती है। मेडिकल साइंस कहता है कि हम जब सोते हैं तो सोते समय हमारे स्नायु तंत्र में होने वाले संकुचन के कारण स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। जो हम इच्छाओं को प्रकट कर देते हैं वो व्यक्त है, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं ऐसी है जो प्रकट नहीं हो पाती, अप्रकट रह जाती है, वो अव्यक्त होती है, अंदर ही अंदर रुकी होती है, वो रुद्ध इच्छा कहलाती है। तो हम जब सोते हैं तो नींद में हमारी अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों में प्रकट होती है और स्वप्न जगत की सृष्टि करती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है स्वप्न हमें भावी घटनाओं की संसूचनार्थ भी आते हैं। तीर्थंकरों का जन्म माता के स्वप्न के बाद ही आता है। महापुरुषों का अवतरण आने के पूर्व संकेत देकर होता है। ये सब स्वप्न है और इनका अपना लाभ और परिणाम भी है ना। तो ये स्वप्न और इनका परिणाम है ये। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि जो स्वप्न नित्य आते हैं उनका कोई फल नहीं होता। अस्वस्थ व्यक्तियों के स्वप्न प्रायः मिथ्या होते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों का स्वप्न ही सत्य होता है और जो यदा कदा आते हैं स्वस्थ होते हैं। तो ये तो नींद के सपने की बात है। पर एक बड़ा मशहूर वाक्य है, एक सपना जो नींद में आता है और एक सपना जिससे नींद खो जाता है ना। तो वो सपना हर मनुष्य को देखना चाहिए और उसे साकार करने का प्रयास भी करना चाहिए। हमारे अपने जीवन का लक्ष्य हमारा सपना है और उसकी पूर्ति का संकल्प उसे साकार करने का प्रयत्न है। तो सपना देखें, अच्छा लक्ष्य बनाएं और न केवल लक्ष्य बनाकर चुप बैठे, अपितु उसको साकार करने के लिए पूरी तरह सन्नद्ध हो जाए तो हमारे जीवन का काया पलट होगा। महाराज श्री सुशीला जी ने जो कहा कि साल में एक बार सिद्ध चक्र होना चाहिए, तो हमने भी अब स्वप्न देखा है और उसकी तरफ कैसे बढ़े कि अगली बार 108 मंडलीय विधान सिद्ध चक्र विधान हो और उसमें हम सम्मिलित हो। महाराज बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप लोगों से कहता हूँ अगला विधान जब भी शिखर जी में होगा 108 का ही होगा, ऐसी भावना भाई। चलिए नमस्ते महाराज जी। और जिनको अपनी भावना अभी से तैयारी कर ले। चलिए नमस्ते महाराज। हाँ, श्री अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर और तैयार रहेंगे मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्री अतुल जी शीतल जी निहाल बंदना जी लगानी बक्सरा गुजरात।
नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमस्तु। हे गुरुवर, हम लोग विदेश में रहते हैं। भाई साहब और भाभी जी की प्रेरणा से पहली बार सिद्ध चक्र महामंडल में बैठने का पुण्य लाभ अवसर मिला। 52 गजा विधान में जब से मैंने टीवी पर देखा था आपका सिद्ध चक्र का विधान, तभी से प्रबल इच्छा थी कि कैसे सौभाग्य प्राप्त हो और मैं इसमें सम्मिलित हो सकूं। आज आपके आशीर्वाद से गुरुवर मेरे को ये सौभाग्य मिला। मैं अपने पति के साथ यहाँ पर 52 यहाँ से में शिखर जी में सिद्ध चक्र के पाठ में सम्मिलित होने का अवसर मिला मुझे। गुरुवर, मेरे हाथ की सर्जरी भी निश्चित थी। डॉक्टर मेरे हाथ की सर्जरी बोल दी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे जा पाऊंगी। मैंने मन तो बना लिया था, पर आपके आशीर्वाद से गुरुवर डॉक्टर ने मेरी सर्जरी भी टाल दी। उसने कहा तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है गुरु, और मैं विधान में आ सकी। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि मैं भविष्य में भी ऐसा अवसर बार बार प्राप्त कर सकूं। और गुरुवर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेरे कौन से पुण्य का फल है कि मैं आज यहाँ श्री सम्मेद शिखर जी में आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। देखिए, आपकी भावना अभिनंदनीय है। 40 वर्षों से अमेरिका में रहने के बाद भी सिद्ध चक्र की आराधना का मनोभाव बनाए रखना और इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ आना, ये आपके अंदर की श्रद्धा और संस्कारों को अभिव्यक्त करता है। आप यहाँ आए और अब तो बहुत अच्छा है, अब तो पूरी तरह से जुड़ ही गए, तो आना क्या, अब तो आते ही रहना है। मैं सभी उन लोगों से कहता हूँ जो आज प्रवासी भारतीय हैं, आपने अभी तक अपने संस्कारों को बचा के रखा है, ये प्रशंसा योग्य है। पर आने वाली पीढ़ी को संस्कार भी आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप सबको ध्यान में रखना है कि अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए आपको यहां आना ही होगा, क्योंकि वहां चाह करके भी आप समाधि नहीं कर सकते, वहां का कानून ऐसा है। तो समाधि चाहिए तो इस पुण्य धरा को बंधन करने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से सब लोग मान बना ले। सरोज जी, आपसे भी मैं कह रहा हूं, अपने दायित्वों को पूर्ण करे और एक ठिकाना यहां चुन ले, ताकि अंत में हम अपनी समाधि अच्छे से कर सके और जीवन के पथ प्रशस्त कर सके। नमोस्तु 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 गुरुवर। हाँ, और अगले पृष्ठकर्ता के रूप में आमंत्रित हैं श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना जी लगानी, मुखमंडल पुण्यार्जक परिवार। और उसके बाद तैयार रहेंगे चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार, श्री पुष्पराज जी, आरती जी जैन परिवार, मुंबई कन्नौज। बोलो। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज ही मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अक्सर हम जब 16 के कपड़े पहनकर यहाँ पूजन के लिए आते हैं तो पुरुष वर्ग को कहा जाता है कि जब तक श्री जी का अभिषेक ना हो आप महिलाओं को ना छुए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं हमारे छूने से, क्योंकि उसको 16 करके हमने ही तो उनको दिया होता है, फिर छूने में क्या बाधा है ये? देखिए, कायदे से तो अभिषेक के वस्त्रों को स्वयं धोना चाहिए, स्वयं सुखाना चाहिए, स्वयं समेटना चाहिए और स्वयं पहनना चाहिए। जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, वहाँ अशुद्धि का ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप महिलाएं रोज सिर स्नान नहीं करती,
इसलिए आपकी शुद्धि नहीं बन पाती। अभिषेक पूर्ण शुद्धि के साथ करना ही सर्वोत्तम है, इसलिए गैप बना कर करते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा, कम से कम कल से थोड़ा तो आप लोग भी कुछ करो, सारा इन लोगों के जिम में न छोड़ो। यदि एक कर ले तो 4 चांद लग जाए। गुरुदेव, आपके आज इस जवाब से हमारे सर से एक काम तो कम हो गया। चलिए, बहुत सुंदर। नमस्ते गुरुदेव, दीदी भी हमारी ओर से अगली प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री नमोस्तु महाराज। महाराज कहते हैं कि सबके अकेले रहो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ रहो तो जुबान पर काबू रखो, तो काबू कैसे रखा जाए? अकेले रहो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ रहो तो जुबान पर काबू रखो। बहुत अच्छा वाक्य है, और ये अगर जीवन में आ गया तो हम अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां घटित कर सकते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए मनुष्य को अपने विचारों का प्रहरी बनना चाहिए। विचारों का प्रहरी यानी अपने विचारों की सतत समीक्षा करते रहनी चाहिए, और नित्य जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि मेरे विचार स्खलित हुए हैं तो अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। इसी के साथ जबान पर नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को हर पल अपने मन में एक संकल्प दोहराना चाहिए, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये जबान पर नियंत्रण ला सकता है। हाँ। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री चिंतामणि सवाईलाल जी परिवार, पुष्पराज जैन आरती जैन मुंबई का परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी, विजय जी धनकशिया परिवार अजमेर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, 2 दिन की प्रतीक्षा के बाद नंबर आया है। जो प्रश्न मेरा आपने होल्ड किया था, मैं पुनः उसी प्रश्न को आपके सामने रखती हूँ कि आदमी, अच्छा, हाँ हाँ, आदमी अपने अधिकार की चिंता करता है, आदमी अपने विस्तार की चिंता करता है, सारे भूलकर अपना आत्मोद्धार आदमी सारे संसार की चिंता करता है। तो गुरुवर, इस चिंता से चिंतन की दिशा में किस तरह बढ़े, पथ प्रशस्त करें। बहुत अच्छी बात है। चिंता से चिंतन की दिशा में किस तरह बढ़े। देखिए, चिंता क्या है और चिंतन क्या है, यदि इसे हम समझ लें तो फिर हमें चिंता से चिंतन की दिशा में बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। चिंता क्या है? किसी घटना या परिस्थिति के घट जाने पर वहीं ठहर जाने का नाम चिंता है। उसी बात को बार बार सोचना, उसी स्थिति पर बार बार विचार करना, ये सब चिंता है, और उससे आगे बढ़ जाने का नाम चिंतन है। तो चिंता छोड़कर चिंतन के रास्ते को अपनाना चाहते हो, एक सूत्र अपना लो, हो जाने दो। लेट अस गो, जो हुआ हो गया, हमें आगे बढ़ना, गो अहेड। बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और 2 वाक्य बोलता हूं चिंता से बचने के लिए, संक्षेप में ही बोल रहा हूं, पर मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत कीमिया होगा। ये 2 वाक्यों को अपने जीवन का मंत्र वाक्य बना लीजिए। जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। जो होता है सही होता है, जो होना होता है वो सही होता है। अगर इतनी बात हृदय में बैठ गई, फिर चिंता कहां, फिर चल पड़े। नमोस्तु गुरु। हाँ महाराज जी, एक प्रश्न हम भी पूछना चाहते हैं। पूछ लीजिए। हाँ। परम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। और परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज जी, जो नंदीश्वर द्वीप में नवग्रह के जो देव होते हैं वो भी पूजन करने के लिए आते हैं, और फिर 16 स्वर्गों में जो चारों निकाय के देव होते हैं वो भी पूजन करने के लिए आते हैं। ऐसा कुछ विधान आया ऐसा है
सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि ये आवागमन का काम 16 स्वर्ग तक के देव ही करते हैं, उसके ऊपर के हेमेंद्र कहीं नहीं जाते, भगवान के पंचकलानक में भी नहीं जाते, वो अपने यहाँ ही रहते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव नहीं जाते, और ऊपर के देवों में भी उनका आवागमन कम होता है। ये भागदौड़, ज़्यादा भागदौड़ नीचे वालों ही लोग करते हैं, जो बिल्कुल ऊपर बढ़ते जाते भागदौड़ कम हो जाते हैं। तो मैं इससे कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऊपर चल रहा हूँ तो अपनी भागदौड़ कम करो। तत्पर सूत्र में एक सूत्र आता, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना, और स्थिति प्रभाव सुखदिति लेशा विशुद्धेन्द्रिया विषय तो धिका। तो जितनी सामर्थ्य बढ़े उतनी भागदौड़ घटनी चाहिए, ये एक सूत्र है जीवन के लिए उपयोगी। और रहा सवाल कि चातुर्य निकाय के देव, तो चतुर्थ निकाय के देव जो हैं वो वैमानिक देव तो एक है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, चारों निकाय के देव वहाँ जाते हैं और अलग अलग दिशाओं के जिनालयों में भाव भक्ति के साथ वे वंदन पूजन अर्चन करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। नमो महाराज जी, हम क्यों पीछे रहे, हमें भी पूछना है। गुरुवर, आप अनोखे चुम्बक जिसने सबको खींच लिया, कलयुग में भी वसुंधरा को धर्मामृत से सींच दिया। विद्वत्ता के संग तपस्या बहुत कठिन है मिल पाना, है गंगा जमुना का संगम मधुर आपका मुस्काना। गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक क्वेश्चन है, आप अक्सर इस बात के, इस बच्चों के संस्कार के बारे में कहते हैं कि हमें बच्चों के ऊपर धर्म थोपना नहीं चाहिए। ये बात आपकी पूरी शत प्रतिशत सत्य है, लेकिन अगर बच्चे नहीं करें और हम उन्हें समझाएं नहीं, थोड़ा जबरदस्ती और प्यार से नहीं भेजें तो वो नहीं करते हैं। क्योंकि बचपन में हमारे माता पिता कहते थे पहले मंदिर जाओ फिर खाना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तब उन्होंने हमारे ऊपर धर्म थोपा ही था, लेकिन वही आदतें आज जीवन में हमने अपना ली। तो थोड़ा क्या थोपना, थोपे नहीं लेकिन किस तरह से थोपना भी थोड़ा पड़ता है। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे माँ बाप ने हम पर धर्म थोपा भी और थोका भी, ठुकाई भी सबकी हुई है, लेकिन क्या आज के आप बच्चों को ठोक सकते हैं? जब ठोक नहीं सकते तो थोप कैसे सकते? अब जमाना गया, पटका से जवाब दे देगा। ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि माँ बाप भी नहीं बता पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें ऐसी नौबत ही ना आए, हम उनको इस तरीके से उत्साहित करें कि वो खुद आ जाए। पहले बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते थे, नहीं जाना पड़े नहीं जाना पड़े, और अब कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, बच्चे को अगर स्कूल ना भेजो तो रोते। तो जैसे एजुकेशन के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, वैसे यदि धर्म के प्रति आ जाए तो समस्या ही हल हो जाएगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी, विजय कुमार जी धनगसिया परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जैन हजारीबाग, नंदलाल जी कोषाध्यक्ष गुणायतन और पदमचंद जी जैन चुना वाले परिवार। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री परम पूज्य आर्य सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, आज 4 दिन हम लोगों को यहाँ आए हुए हो गए और मैं काफी समय पूर्व यहाँ आया, और अभी जो गुणायतन का सारा परिसर जितना मैं देख पाया, उसे देखकर आपने ये तो निश्चित कर दिया कि जो धर्म की प्रभावना है युगों युगों तक इस शाश्वत संवेद शिखर में जीवित रहेगी। उसका साथ में गुणायतन का जो प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना में जो इसका योगदान रहेगा, ये आगे वाली पीढ़ी कई युगों तक उसको आपको याद करती रहेगी। और आपके आशीर्वाद से जो इसका रूप आया है, इसको मैं शब्दों में वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है, परिणामों की विशुद्धि में स्थिरता के क्या उपाय हैं? परिणामों में विशुद्धि या स्थिरता के क्या उपाय? देखिए, 2 बड़े सरल से उपाय। सबसे पहली बात
अपने परिणामों का पर्यालोचन करें, यानी अपने परिणामों के प्रहरी बने, कि हम देखें कि मेरे परिणाम कहाँ हैं, कैसे हैं, किधर जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी हमारे परिणाम हमें बिगड़ते से दिखे, अपनी निंदा गढ़ा कर उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले लें, तो ये हमारे परिणामों की विशुद्धि का कारण बनेंगे। और इसके साथ ही हम एक कार्य और कर सकते हैं, नित्य कुछ ऐसे वाक्य बढ़ाएं, दोहराएं। भावना योग का एक ये बहुत अच्छा अंग है जो व्रतियों की भावना योग में मैंने दिया है। व्रतियों के लिए एक अलग से भावना योग है। बोधि हो, समाधि हो, परिणामों की सिद्धि हो, मन में मेरी विशुद्धि हो। इन वाक्य को आप बार बार दोहराएं। बोधि हो, समाधि हो, परिणामों की शुद्धि हो, मन में मेरे विशुद्धि। परिणामों की शुद्धि हो, मन में मेरी विशुद्धि हो। यदि इसे दोहराएंगे निश्चित लाभ। भावना योग की चर्चा। एक प्रश्न है मुझे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, काफी दिन से इच्छा थी कि सिद्ध चक्र विधान करें, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कर रहे इतना अच्छा लग रहा है कि बस। और महाराज जी, एक प्रश्न था मेरा कि ऐसा सुना, मतलब पढ़ा कि बाल तीर्थंकर का जो भोजन होता है वो देव लोग स्वर्ग से लाते हैं, लेकिन स्वर्ग में व्यवस्था रसोई की तो नहीं है, फिर वो कैसे बैठती व्यवस्था? पुण्य सब व्यवस्था कर देता है। समझ गया? स्वर्ग में देवों के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो भगवान के लिए वह सब चीजें उपलब्ध करा दे। कुछ चीजें होती है दिव्य, और जो दिव्य चीजें होती है वह पुण्य के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सवाल, भोग भूमि के जीवों को कल्प वृक्षों से उनके लिए मनोवांछित चीजें मिलती है। उसमें एक भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष है, उससे दिव्य भोजन मिलते हैं ना। तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है कि नहीं? स्वर्ग में नहीं है। स्वर्गों में कल्प वृक्ष है ढेर। स्वर्ग के हर त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय में एक पूरा का पूरा परकोटा ही है कल्प वृक्षों का। अच्छा। और भी कई स्थानों में है, तो वहां कल्प वृक्ष है, वहां से ले आते होंगे, और उनके पास तो और भी खजाने पड़े। तो जैसे कल्प वृक्षों से हमें दिव्य चीजें प्राप्त होती है और मनुष्य उसका उपभोग करता है, वैसे तीर्थंकरों के लिए भी उनके पुण्य से दिव्य चीजें प्राप्त होती है और वे उनका उपभोग करते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, परम पूज्य मिश्री ने भावना योग की चर्चा की। सभी बंधुओं को मैं बहुत प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आगामी 3 दिनों तक प्रातःकाल 5:30 बजे से 6 बजे तक पूज्य मुनिश्री के द्वारा भावना योग का साक्षात जो लाभ हमको मिलने वाला है, और जो लोग अन्य माध्यमों से अपने घर पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उस भावना योग का सीधा प्रसारण देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मैं अग्रिम प्रश्नकर्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी जैन हजारीबाग, नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं श्री पदमचंद जी जैन चूनावाला परिवार हजारीबाग जयपुर कोटा, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सिद्धार्थ जी अग्रवाल सरावगी कोलकाता श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कठिनाइयां जब आती है तो वो हमारी नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि हमारी छिपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। फिर भी कठिनाइयों आने पर हम घबराते क्यों हैं? बस जिस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि कठिनाइयां हमारे लिए एक अवसर है, वो कभी घबराएंगे नहीं। और जिनको कठिनाइयां कठिनाइयों की तरह दिखती है, वो घबराए बिना रहेंगे नहीं। मैं सभी से कहता हूं, जीवन में जब कभी भी ऐसी कोई बात आए, घबराओ नहीं, उसे एक चुनौती के रूप में देखो, और ये मान करके चलो कि गुलाब को जितना कुतरा जाता है वो उतना ज्यादा खिलता है, कुतरने पर खिलता है। अगर हमारे सामने कोई कठिनाई आई है तो उसे कठिनाई की भांति देखो ही नहीं, उसमें छिपे हुए अवसर को देखो। अगर ये देख लेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनी। नमस्ते महाराज। हाँ, श्री सिद्धार्थी जी अग्रवाल सरावगी कोलकाता श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद
तैयार रहेंगे श्री प्रशांत जी जैन, HDFC शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु 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 गुरुवर। मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं अपनी एक भावना आपके लिए व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने पहली बार आपका दर्शन 2005 में किया था सम्मेत शिखर में, जनवरी का महीना था, और आपके सानिध्य में मैंने उस वर्ष पहली बार पैदल वंदना की थी पूरे पहाड़ की, और 1 महीने बाद ही मेरे को फलस्वरूप मेरी धर्मपत्नी मिल गई, मेरा शादी हो गया। उसके बाद गुरुवर आपका कलकत्ता आना हुआ 1 बरस बाद 2006 में। मेरे पुत्र के कानों में नमोकार का मंत्र आपने दिया था 2006 में। फिर मैं वापस 2006 में आया हूँ शिखर जी वंदना करने समस्त परिवार के साथ। उस समय भी मेरा सौभाग्य रहा कि आप यहाँ पर थे और आपके साथ फिर से मैंने वंदना की पहाड़ की। तो आपके साथ मैं अपने आप को एकदम जुड़ा हुआ मानता हूँ। और आपने मेरे को 2013 में जब कलकत्ता में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बैठा था, तो आप आए हुए थे, तो मेरे को पता नहीं था ये विधान होता क्या है, पर मेरी माता ने मेरे को बोला अच्छा विधान बैठा हुआ है, तू चल मेरे साथ में। मैंने बात मानी और मैंने पूरा विधान आपके साथ में किया। विधान के बाद में 15 दिन आपने हमारी क्लास लगाई थी, मेरी और मेरी वाइफ की। हम लोगों को रोज आप संध्या 4 बजे बुलाते और आधा घंटा हम लोगों के साथ में धर्म के ऊपर में चर्चा करते। उसी समय आपने मेरे को प्रेरणा दी थी गुणायतन संस्था से जुड़ने की। उस समय मैं नहीं जुड़ पाया था, पर आपकी बात मेरे मन में थी, तो मैं जुड़ा गुणायतन से 2016 में। और आज आपके सानिध्य में आपने मेरे को मेरी जो पद है यहाँ पे आपने उसको और ऊंचा कर दिया, उसके लिए बारंबार प्रणाम। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जीवन पथ और व्यापार पथ क्या ये अलग अलग है? अगर ये अलग नहीं तो इनमें फर्क कैसे किया जाए? जीवन पल और व्यापार पल अलग जीवन अलग पथ हाँ। और व्यापार पथ। और दूसरा प्रश्न है, विचार मन में अलग विचार आते हैं, मस्तिष्क में अलग विचार आते हैं, तो जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए कौन से विचार को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, जीवन पथ और व्यापार पथ की बात है। सबसे पहली बात हमें देखना चाहिए, जीवन हमारा मूल है, व्यापार उसके जरूरतों की पूर्ति का साधन। हम जीवन के लिए व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए हमारा जीवन नहीं, इतना हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। और विचार जहाँ तक सवाल है मन और मस्तिष्क का, मन उसका जन्मदाता है और मस्तिष्क उसको फैलाता है, ऐसा समझ लीजिए। बहुत बहुत हाँ। नमोस्तु गुरुवर। श्री कीर्ति मुकेश जी जैन, मेट्रो जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रशांत जी जैन, HDFC मुंबई शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उनके परिवार को भी हाँ प्रश्न करें। उनका प्रश्न है और परिवार भी जी है। और प्रशांत जी ने इस चातुर्मास के प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त किया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करते ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करें। और पूरा परिवार और इस अनुष्ठान का जो मुख्य कार्य, मुख्य आरंभ जो है, वो ध्वजारोहणकर्ता के माध्यम से उन्होंने इस विधान में अपनी सहभागिता दी। इनकी बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना करते हैं। इनके पूरे परिवार को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से आज पूरे परिवार के साथ हम लोग ने सम्मेत शिखर जी की यात्रा की। कल पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और उसने जाने में संकोच था, लेकिन आपने आशीर्वाद दिया, प्रोत्साहन दिया, तो बहुत अच्छी यात्रा हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम लोग ऊपर गए तो मेरे मन में 2 शंकाएं थी। मेरा ज्ञान बहुत अल्प है तो प्रश्न गलत भी हो सकता है। एक तो वो जब वहाँ पे हम अर्घ लगाते हैं तो उसमें कहते हैं, वो बताते हैं कि इस स्थान से इतने मुनि मोक्ष गए, और वो अंतिम डिजिट तक, वो अंक तक बताते हैं। हाँ। तो ये कैसे, मतलब एक शंका आती है, कैसे संभव हुआ? देखिए, और हाँ दूसरा ये था कि ऊपर देखा कि प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका हम लोग क्या करें, श्रावक और समाज, जिससे कि नहीं तो आने वाले वर्षों में इससे वहाँ पे व्यवस्था बिगड़ सकती है। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई। और पहला तो आपका सवाल ये कि इतने कोड़ा कोड़ी मुनि कैसे गए? इतने कोड़ा कोड़ी मुनि एक साथ कभी नहीं गए, न कभी जाएंगे।
ये इस तीर्थ काल में भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान के तीर्थ काल तक इतने मुनि गए, तो जब कभी भी गए हों उनकी काउंटिंग भगवान की वाणी के ऊपर आधारित है, इसलिए कहा गया इस टोक से इतने मुनि इस तीर्थ काल में गए। ऐसा देखा जाए तो हर कण कण से अनंतों मुनि मोक्ष गए, इसको ऐसा लेना। प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही गंभीर समस्या, आज से कुछ दिन पूर्व मैंने कहा भी था। अगर आप लोग आज नहीं संभले तो कल ये शिखर जी प्लास्टिक का पहाड़ बन जाएगा। यहाँ की सारी हरितमा खत्म हो जाएगी, यहाँ की शोभा सुषमा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसके प्रति हमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप सबसे मेरा कहना है, ऊपर जाएं तो किसी भी पॉलीथीन की सामग्री का प्रयोग न करें, लेकर न जाएं। आप इको फ्रेंडली चीज़ों में ले जाएं, कागज के या कपड़े के थैले का प्रयोग करें और वहाँ कुछ भी ना फेंकें, बल्कि अगर कुछ फीका दिखे तो हो सके उसे उठा करके ले आए, तो आपको दोहरे पुण्य का लाभ होगा। और ऐसा पुरुषार्थ सभी को करते रहना चाहिए और ये भाव अपने मन में जगाना चाहिए। शिखर जी पर्वत के प्रति, इसकी वंदना के प्रति सभी के हृदय में बड़ा प्रगाढ़ भाव दिखता है, तो जैसा वो भाव है उसके अनुरूप कार्य भी करते रहना चाहिए। आज का समय पूर्ण हो गया है। कल सुबह के विधान की सूचना जरूर 1 सेकेंड में दे देंगे। अभय भैया दीजिए, हाँ जल्दी से। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।